नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग में ताल्लुक में। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस यानी काल। ये वीडियो डिमांडिंग वीडियो है। मैंने आप लोग से पूछा था कि मैं टेंस का दूसरा वीडियो लाऊँ या ना लाऊँ, तो आप में से अधिकतर लोगों ने कहा था सर लाइए। तो ये वीडियो डिमांडिंग है उन बच्चों के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। टेंस यानी काल। तो टेंस आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस तीनों का जो टेंस है, कितना टेंस है, मतलब जो 3 गो टेंस है, 3 टेंस है, उस सब का 4 पार्ट्स है। मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट, पास्ट टेंस का 4 पार्ट एंड फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट। वो कौन सा 4 पार्ट्स है मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस को का 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही हमारा पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड वैसे ही फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप भैया आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया आपने तो बोला था टेंस कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 12 और कहाँ से आया? 12 और है ना, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, तो 12 हुआ। 12 कहाँ से आया? मैं आपको फिर बताता हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों का अलग अलग पार्ट है, 4 पार्ट है। किसका? प्रेजेंट का भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ? ये सब बात मैंने अपने एक और टेंस का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको खाली बताऊँगा क्या, टेंस का चार्ट। ठीक है, पहले तो इसलिए हम लोग क्या समझ रहे थे, बेसिक समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? बेसिक। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, टेंस का चार्ट। अब ये बोलेंगे भाई टेंस का चार्ट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। वो ये बढ़ते हैं अपने टेंस का चार्ट की ओर। तो भैया ये है हमारे टेंस का चार्ट। क्या है ये? टेंस का चार्ट। चार्ट में आप हाँ, एक और बात, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ लिंक नीचे डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये, क्योंकि ये आपको चार्ट बहुत हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम की नोट्स की तरह। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस मैंने जैसे आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब भैया आप बोलेंगे कि आप हम पहचानेंगे कैसे? इस चार्ट में यही सब लिखा है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इस चार्ट में मैं हिंदी में बताऊँगा और इंग्लिश में बताऊँगा कि हिंदी का पहचान क्या होता है, इंग्लिश का पहचान क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम हिंदी की पहचान समझ लेते हैं, इसी के द्वारा हम लोग इंग्लिश का भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हिंदी समझते हैं। प्रेजेंट, आप पहले क्या समझेंगे? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस पहचान क्या है? हिंदी का समझ रहे हैं, ता है, ती है, ता हूँ। ठीक है, तब ये बोलेंगे ये ता है, ती है, ता हूँ क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस के अंत में कोई भी एक सेंटेंस होगा, उसका अंत में, एक वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ता हूँ। तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप समझ के यहाँ पर देख कर बता सकते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे कि कंटिन्यूअस, यहाँ ये मैंने पहचान लिखा है, तो पहचान क्या है? रहा हूँ, रहा है, रही है। ये सब रहा हूँ, रहा है, रही है, कहाँ पर है? सेंटेंस के अंत में आएगा। कहाँ पर आएगा? सेंटेंस के अंत में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए लिखा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, है ना, लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, अब तो हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप समझ रहे होंगे कि आप समझ आ जाएगा। कोई भी वर्ड जैसे ले सकते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ आया, मतलब ये कौन सा टेंस है भैया? तो कंटिन्यूअस टेंस है। किस टेंस का? प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का? तो भैया आपने बताया था कि रहा हूँ होगा लास्ट में, तो हम लोग प्रेजेंट का रहेगा। कैसे किसका रहेगा? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। आप चलिए समझ रहे हैं। अब परफेक्ट बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या? इसका भी अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल में आपको साथ समझाते हुए, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। देखें यहाँ पर चुका हुआ है, ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका अंत में क्या क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। ठीक है, अब ये बताएंगे कि भैया, अब मैं एक और बात मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था। कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था? काम चल रहा था।
जैसे कि यह एग्जांपल में क्या बोला है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये अभी खेला इसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नहीं ना, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। और हमारे परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट मतलब आप समझ रहे हैं, मिस्टर परफेक्ट मतलब ये पूरा एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है आपको, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब ये बता रहा है आपको कि परफेक्ट है, ये खेल चुका है, ठीक। तो क्रिकेट खेलने का जो काम है वो खेल चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे कंटिन्यूस में क्या हो रहा था कि ये फुटबॉल खेल रहा है, ये इसका काम चल रहा है, इसलिए कंटिन्यू, आप समझ रहे थे, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना। अब भैया बोलेंगे इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, हाँ, कि खत्म, इसमें पता ही नहीं चलेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें आपको पता चल रहा है नहीं ना कि ये क्रिकेट खेलता हूँ, सीधा बात। और आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जैसे कि एक ऐसा भी टेंस हो सकता है वो एकदम परफेक्ट भी हो और कंटिन्यू उसका काम जारी भी हो, ऐसे हो सकता है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका भी क्या पहचान होता है, सेंटेंस के अंत में रहा हूँ, रही है प्लस टाइम होता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सिंपल सा कंटिन्यूअस की तरह है, रहा हूँ यहाँ पर भी, रहा हूँ यहाँ पर भी, बस इसमें क्या जुड़ गया, टाइम, समय इसके साथ जुड़ गया। समझ रहे आप क्या मैंने क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यहाँ पर क्या टाइम जुड़ा, हाँ जी बिल्कुल जुड़ा, क्या जुड़ा, एक सुबह से, ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है भैया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझे कैसे है कि भैया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे समझें कि रहा हूँ आया, यहाँ पर देखिए खेल रहा हूँ आया, मैंने क्या बोला था, टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम आया, हाँ जी बिल्कुल आया, सुबह, ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या था, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म कैसे कैसा होता है। आप ये सोचते होंगे मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों आपको बोल कर हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ जाकर आप पूरा पर्सनल वीडियो देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है पूरा, वो डिटेल वीडियो आप वहाँ जाके देखिएगा और यह समझ आएगा। ये सिर्फ बेसिक के साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन आइए पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस का हमारा क्या पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है था, लास्ट में हमारे सेंटेंस का में क्या रहेगा, था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेंगे, ठीक है। और भी होता है लेकिन लास्ट में था ही रहेगा, था से स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा देखते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, तो वह पटना गया था। आप समझ रहे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, लास्ट में क्या है, अंत में था आया, जो मैंने आपको बताया था, ये कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट टेंस है। समझ रहे आप मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, पास्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस चलते हैं, ठीक है। इसका पहचान क्या, अंत में क्या रहेगा, रहा था, रहे थे। तो भैया आप बताएंगे कि सेम टू सेम तो ये भी प्रेजेंट की तरह है, इसमें क्या था, रहा है, रहा हूँ, जिसमें क्या था, रहा थे। सब तो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया, वह पटना जा रहा था, देखिए जा रहा था, ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आइए बढ़ते आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहता है, ठीक है। वह पटना जा चुका था, ये क्या है, वो पटना जा चुका था, ये देखिए। तो ये मैंने कैसे समझ रहा हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस का ये एक सेंटेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका पहचान चुका था लास्ट में रहेगा, तो वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, पास्ट का, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यही समझते हैं। पहचान क्या, रहा था, रही थी प्लस टाइम। भैया एक बात बताइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी रहेगा तो उसके साथ क्या टाइम जुड़ा रहेगा, हाँ जी बिल्कुल, वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, वो कोई भी टेंस होगा तो उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, समय, क्या जुड़ा रहेगा, समय। हाँ जी बिल्कुल, आप समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं, दोनों समझते हुए चलेंगे आगे। तो इसका क्या पहचान है, रहा था, रही थी प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, वो 2 साल से पटना जा रहा था, भी आप बोलेंगे इसमें भी समय कहाँ है, समय जी आया यहाँ पर, दो, ये क्या है, 2 एक समय है, 2 साल एक समय है, ठीक है। तो वो 2 साल से क्या क्या था, पटना जा रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म और पास्ट टेंस का भी चारों फॉर्म कि कैसे हम समझेंगे सेंटेंस को देख के कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आइए फ्यूचर की ओर चलते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का भी कुछ पहचान है, उसे भी देख लेते हैं। पहचान, सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, गा गे गी। अब बोलेंगे भैया गा गे गी क्या होता है, जी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या हमारा, वह गाना गाएगा, आया भैया गाया, अंत में क्या है, गाया। तो ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। किसका इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, तो पहचान है रहूँगा, रहेगा, रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा, रहूँगा, रहेगी क्या होता है, ठीक है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, मैं मछली पकड़ता रहूँगा, आया रहूँगा, अंत में
तो जी बिल्कुल आया। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यू, इसके ये क्या हो रहा है? काम चल रहा है, कंटिन्यू है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं मछली पकड़ता रहूँगा। ये भैया जो मछली पकड़ रहे हैं, ये मछली पकड़ते रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं, जो क्या है? पहचान हमारा चुकूंगा, चुकेगा, ठीक है। मरीज मर चुकेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है अंत में? चुकेगा। तो ये कौन सा टेंस है भैया? ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर आइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो पहचान क्या है? रहूँगा, रहेगा, रहेगी प्लस टाइम। एग्जाम्पल क्या? मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहूँगा। फिर भी हम इसमें हमारा टाइम आया, हाँ जी बिल्कुल आया, 2 घंटा आया हमारा टाइम के लिए। और रहूँगा हमारे ये पहचान था। तो ये दोनों हम देखते हुए तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस का है। तो भाई ये फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस का कौन सा पार्ट का? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये था कुछ हिंदी का पहचान। अब चलते हैं अब देखते हैं इंग्लिश का पहचान। एक और बात, पहले आप हिंदी का पहचान जब तक नहीं सीखेंगे, इंग्लिश का पहचान सीखने में बहुत टफ लगेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो पहले आप हिंदी का पहचान तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड है। इसे आप ध्यान में रखते हुए इसका जो PDF फाइल है मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, आइए चलते हैं इंग्लिश का पहचान की ओर। तो ये है हमारा इंग्लिश का पहचान और उसका रूल, ठीक है। तो बोलेंगे भी तो सेम टू सेम हिंदी की तरह है। इसमें क्या अलग है जी, मैं बताता हूँ क्या अलग है। आइए देखते हैं, पहले समझिए क्या कौन सा टेंस समझेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पहले समझते हैं। तो हमारा पहचान क्या था? ताती है, ठीक है। हमारे सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? ताती है। ये तो हमें पता था। आगे देखते हैं अब इंग्लिश कैसे पहचाने। अब तो ये तो है नहीं कि सब खाली, तब हम अब हमने अभी क्या सीखा है कि हिंदी या कोई भी सेंटेंस देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस में, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश का देखकर। अब ये इंग्लिश भी तो जरूरी है, तो कैसे? इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखकर समझ जाएंगे कौन सा टेंस में। एस या ES, डू या डस। क्या रहेगा? एस या ES, डू या डस। बोलेंगे भैया आप क्या बोल रहे हैं? एस या ES, डू या डस। मैं बताता हूँ, कभी भी सेंटेंस में S या ES हो, डू या डस हो, तो कौन सा टेंस है भैया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है, रूल। अभी बोलेंगे भैया रूल क्या होता है? जैसे यही रूल पर आपका ये एक सेंटेंस बनेगा इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब 1, जैसे मैंने आपको बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा S या ES, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको ये आप देख लिए तो समझ लीजिए क्या इंडिफरेंट टेंस है। किसका इंडिफरेंट? तो प्रेजेंट टेंस का। तो बोलेंगे भैया कि डू डस कहाँ लगेगा? आप तो बोले डू डस भी तो लगना चाहिए। यहाँ पर आप लिखे नहीं भैया, यहाँ पर जगह नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूँ डू डस। अब ये इंडिफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस भी तो आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा तो नॉट लगता है। तो नॉट जैसे लग गया, नेगेटिव आया तो डू डस लगता है। एस या एस हट जाता है, डू डस लगता है। ऐसे ही नॉट लगा तो डू डस लगेगा। तो आप देखते हुए समझ जाएंगे किस टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का है। आइए दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, ठीक है। तो हम इंग्लिश में देख के कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस का है भैया? इज एम आर। जैसे ही आप कोई भी सेंटेंस में इज एम आर देख लेंगे तो समझ, आंख बंद करके सोच लीजिएगा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें भी देखिए यहाँ पर रूल लिखा हुआ है इसका, कैसे एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। अब बोलेंगे भैया इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा? मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, एम लगता है आई के साथ, जैसे आपको पता है, और आर लगेगा यू के साथ और प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता होगा, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। नहीं पता तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए पर्सनल वीडियो एक ला दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा यू और प्लूरल के साथ, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बोलेंगे भैया इसमें कुछ ये भी बता दीजिए, एग्जाम्पल भी बता दीजिए। तो चिंता की बात नहीं, मैं एक 20 सेंटेंस का एग्जाम्पल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसे जाकर आप जरूर देखेंगे, ठीक है। जब तक वो नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर पढ़ लीजिए जो मैंने आपको रूल बताई। इसी रूल पर मैंने 20 सेंटेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, 20 सेंटेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आकर आप तुरंत जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ।
मैं यहाँ पर क्यों नहीं एग्जांपल के साथ आपको बता पा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के देखते हैं तो क्या रहेगा, चुका है, ये आपको पता है, चुका है, चुकी रहेगा अंत में, हिंदी का लिए हैज़ हैव। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान है, हैज़ या हैव। सेंटेंस में क्या रहेगा, हैज़ या हैव। और इसका बड़ा पहचान है क्या, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बोलेंगे भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे याद रखेंगे कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ये बहुत ईजी है। इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कौन सा नंबर पा रहा है, परफेक्ट तीसरा नंबर पा रहा है, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऐसे याद रखिए, ठीक। तो अब बोलेंगे भैया परफेक्ट प्रेजेंट का भी क्या थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट का भी थर्ड फॉर्म होता है, या फ्यूचर का भी थर्ड फॉर्म होता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है रूल, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट इसमें रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ या हैव। हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, सिंपल है, हैज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, खत्म। ये हमारा रूल है। जहाँ आप ऐसा देख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट हो, हैज़ हो, हैव हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट टेंस है, किस कौन सा का, परफेक्ट का, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी की पहचान रहा हूँ, रहा है, रही है, ठीक है, प्लस टाइम रहेगा उसके साथ, हैज़ बीन और हैव बीन। इंग्लिश का क्या पहचान है, हैज़ बीन रहेगा, नहीं तो हैव बीन रहेगा। हैज़ बीन कहाँ रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हैव बीन। इसमें कौन और एक बड़ा पहचान वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। और इसका क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसका क्या रहेगा, अब जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है, उसके अंदर टाइम जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊँगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझते हुए चलते हैं। पहले क्या था हमारा हिंदी में पहचान, ता था, ता थी। हिंदी में क्या था थी था, ठीक है, था लास्ट अंत में क्या रहेगा, था रहेगा या थी रहेगा या थे रहेंगे, ठीक है। ये हमारा हिंदी का पहचान था। इंग्लिश का हमारा क्या पहचान है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ये हमारे सेंटेंस में क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, डिड होगा, और जब डिड होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये हमारा किसका पहचान है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। देखिए यहाँ पर मैंने रूल लिखा, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा सिंपल है। आइए कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, रहा था, रही थी, हमारे हिंदी का वॉज वेयर रहेगा। ये किसका है भैया, वॉज वेयर, ये हमारा पहचान है इंग्लिश का, ठीक है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये हमारा हिंदी का था। और इसमें क्या पहचान है भैया, हमारा इंग्लिश का बता दी जल्दी से। तो क्या है, हैड या वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी मैंने जैसे आपको बताया कि परफेक्ट, जैसे आप कोई परफेक्ट का टेंस देख रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। और जैसे जो मैंने आपको बताया क्या कौन सा वर्ड लगा रहेगा, हैड लगा रहेगा, ठीक है। तो भी इसका रूल बता दिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है, ठीक है। और हमारा पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, रहा था, रही थी, ये हमारा अंत में रहेगा। इसमें क्या हमारा इंग्लिश का रूल है, ये हैड बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें रहेगा, ठीक है। और आपको तो पता है इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टाइम जुड़ा रहता है, हैड बीन रहेगा इसमें। तो इसका कैसे हमारा रूल है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। ये सब था हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस, अब बोलेंगे फ्यूचर टेंस का इंडिफिनिट टेंस अभी पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या है, जैसे हमें पता था गा गे गी, मैंने आपको बताया हिंदी का पहचान, ठीक है। तो हिंदी में, इंग्लिश में कैसे समझेंगे कि हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा इसमें, पहला बात तो ये, इसमें क्या रहेगा, सेल या विल, ठीक है। अब सेल कहाँ लगेगा या विल कहाँ लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सब क्या विल लगता है, ठीक है। इसका अब मैंने आपको पहचान बता दिया और इंग्लिश का भी पहचान बता दिया। इसका कुछ रूल बता देता हूँ, ठीक है। इसका रूल कैसे बनता है, सब्जेक्ट रहेगा एक सेल रहेगा, सेल या विल दोनों में इसको एक लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या था, रहूँगा, रहेगी, हमारा हिंदी का जैसे मैंने आपको बताया। और इसका भैया बोलेंगे इंग्लिश का क्या होता है, सेल विल। अब बोलेंगे इसमें भी तो सेल विल था, तो दोनों में कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो बी है यहाँ लिखा है, बी
बी लिखा हुआ ना, तो बी जहाँ देख लीजिएगा सैल या विल के साथ बी लगा हुआ, तो कौन सा टेंस है भैया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं आप? इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस सैल विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहचान है, ये हमारा रूल है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है? चुकूंगा, चुकेगी, ठीक है। सैल विल, इसका ये तो हिंदी का पहचान था, इंग्लिश का पहचान क्या है? सैल विल हैव, ठीक है। सैल रहेगा, विल, अब देखिए आप बोलेंगे भाई सैल विल तो सब में लगा, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है जी। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा पहचान लिखा है ना, इसमें देखिए कुछ नहीं था, सैल विल खाली लग रहा था, तो ये कौन सा इंडेफिनिट है? इसमें बी लगा तो कंटिन्यूअस है, इसमें हैव लग रहा है, ये कौन सा है? परफेक्ट है। और इसमें पहला बात वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, सब्जेक्ट प्लस सैल विल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा रूल है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है रहेगा, रहूँगा प्लस टाइम। ये तो हमारा हिंदी का था, और ये हमारा इंग्लिश का भी है, ठीक है। इंग्लिश का क्या देखते हैं? सैल विल हैव बीन। सैल विल तो सब में, ये तो कॉमन हुई है। इसमें क्या मेन पॉइंट क्या है? हैव बीन। हैव बीन दिख गया, कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप समझ रहे हैं क्या कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा ये, जहाँ हैव बीन दिख गया। और पहला इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सैल विल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। समझ, तो टाइम रहेगा तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसका चार चार पार्ट भी मैंने बताया। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।